अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं सबीहा तबस्सुम और आप देख रहे हैं अम्बेडकर उर्दू न्यूज़। सबसे पहले पेश हैं सुर्खियाँ। रियासत तेलंगाना में कोरोना के केसेस में इजाफा। तेलंगाना सेक्रेटेरिएट में मसाजिद की तामीर की संग बुनियाद तकरीब मुलतवी। जगतियाल में बैंक के 3 मुलाजिमीन कोरोना से मुतासिर, सरगर्मियों पर पाबंदी। और मुमताज़ मुजाहिदे आज़ादी और आज़ाद हिंदुस्तान के पहले वज़ीर तालीम मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की बरसी के मौके पर कौंसिल की रुकन कविता ने पेश किया खिराज। और अब खबरों की तफसील। रियासत तेलंगाना में कोविड-19 के 114 नए मामला दर्ज किए गए हैं, जिसके बाद रियासत में मामलात की तादाद बढ़कर 2,97,712 हो गई है। रियासत में बहैसियत मजमूई अमवात की तादाद बढ़कर 1,625 हो गई है, क्योंकि गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मज़ीद 3 की मौत हुई है। महकमे सेहत की जानिब से जारी करदा बुलेटिन में कहा गया है कि रियासत में 143 अफराद रूबे सेहत हुए हैं, जिसके बाद रियासत में अब तक उस मर्ज से रूबे सेहत होने वालों की तादाद बढ़कर 2,94,386 हो गई है। ज़िले मुल्क में एक तेंदुए की तस्वीर ने हलचल मचा दी है। ज़िले के एजेंसी इलाके वाजेड़ू में उस जंगली जानवर के दरख्त पर चढ़ने की तस्वीर से मुकामी अफराद में सनसनी फैल गई है। एक तालाब के किनारे ये दरख्त वाक़ है, जिस पर उस जंगली जानवर को दिखाया गया है। मुकामी अफराद ने बताया कि ये मुकाम पोंगला गाँव से तकरीबन 2 किलोमीटर की दूरी पर वाक़ है। उस तस्वीर के सोशल मीडिया के मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पर तेज़ी से वायरल होने के साथ ही मुकामी अफराद में खौफ और तशवीश की लहर दौड़ गई, जिन्होंने महकमे जंगलात के अहदेदारों से ख्वाहिश की है कि इस तेंदुए को पकड़ने हुए खौफ से उनको निजात दिलाया जाए। तेलंगाना सेक्रेटेरिएट में मसाजिद की तामीर के संग बुनियाद की तकरीब मुलतवी कर दी गई है। वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने कहा कि हुकूमत ने सेक्रेटेरिएट में मसाजिद की तामीर का संग बुनियाद 26 फरवरी को रखने का वादा किया था, लेकिन हैदराबाद और दीगर अजला में कानून साज कौंसिल के इंतखाबात के पेश नज़र इंतखाबी ज़ाब्ता अखलाक नाफिज है, जिसकी वजह से संग बुनियाद को मुलतवी किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि तेलंगाना हुकूमत अपने वादे पर पाबंद है और अपने वादे को पूरा करेगी। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव इब्तिदा से ये कह रहे हैं कि सेक्रेटेरिएट की मसाजिद को आलीशान तौर पर बनाया जाएगा और उसकी जिम्मेदारी मुस्लिम कमेटी को दी जाएगी। इसके अलावा मस्जिद के इमाम के क़याम के लिए एक कमरा भी बनाया जाएगा। वज़ीर दाखिला ने कहा कि सेक्रेटेरिएट की इमारतों की तामीरात का काम शुरू हो चुका है। 26 फरवरी को मसाजिद का संग बुनियाद रखने के इंतजाम किए जा चुके थे, लेकिन कौंसिल इंतखाबात के दौरान मसाजिद के संग बुनियाद से इंतखाबी ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी होगी, इसलिए इस अमल को इलेक्शन कोर्ट के अख्तिताम तक मुलतवी किया गया है। वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने कहा कि इलेक्शन कोर्ट ख़त्म होने के बाद उलमाए कराम के साथ इजलास मुनक़िद करते हुए संग बुनियाद रखने की नई तारीख तय की जाएगी। मुजाहिदे आज़ादी व आज़ाद हिंदुस्तान के पहले वज़ीर तालीम भारत रत्न मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की बरसी के मौके पर तेलंगाना कानून साज कौंसिल की रुकन के कविता ने भरपूर खिराज अक़ीदत पेश किया। कविता ने इस खुसूस में मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की तस्वीर भी अंग्रेज़ी में किए गए अपने ट्वीट के साथ पोस्ट की। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का इंतकाल आज ही के दिन सन 1958 में 69 बरस की उम्र में हुआ था। कांग्रेस के सीनियर कायद व साबिक़ मरकज़ी वज़ीर दिग्विजय सिंह के खिलाफ हैदराबाद की एक ख़ुसूसी अदालत ने नाकाबिल ज़मानत वारंट जारी किया है। अवामी नुमाइंदों के मुक़दमात की समाअत करने वाली ख़ुसूसी अदालत ने मजलिस के कायद हुसैन अनवर की जानिब से दायर हतक इज़्ज़त के मुक़दमे में अदालत में पेश न होने पर नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी किया। सन 2016 में एक प्रोग्राम से खिताब करते हुए दिग्विजय सिंह ने मजलिस कायदीन के खिलाफ मुतादिद इल्ज़ाम लगाए थे, जिस पर मजलिस कायद हुसैन अनवर ने मुकामी अदालत में उनके रिमार्क्स के खिलाफ हतक इज़्ज़त का मुकदमा दायर किया था। अदालत की जानिब से मुतअद्दिद बार दिग्विजय सिंह को अदालत में पेश होने की हिदायत दी गई थी, लेकिन वो अदालत में हाजिर होने से नाकाम रहे। अदालत ने दिग्विजय सिंह की बीमारी की वजह से आज की समाअत से इस्तिस्ना की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी और इस मुकदमे की समाअत 8 मार्च तक मुलतवी कर दी गई है। बैंक के 3 मुलाजिमीन कोरोना वायरस से मुतासिर होने के बाद बैंक की सरगर्मियों को रोक देने का वाक़या तेलंगाना के ज़िले जगतियाल में पेश आया। तफसीलात के मुताबिक मिटपल्ली टाउन के स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ब्रांच में 3 मुलाजिमीन कोरोना वायरस से मुतासिर हुए हैं, जिसके बाद अहदेदारों ने बैंक की सरगर्मियों को रोक दिया और बैंक में केमिकल के छिड़काव को अंजाम दिया। वाज़ेह रहे कि रियासत में फिर एक मरतबा कोरोना वायरस के केसों में इजाफा हुआ है। 3 दिन कबल करीमनगर ज़िले के एक गाँव में 37 अफराद कोरोना वायरस से मुतासिर हो गए थे, जो एक शख्स की आखिरी रसूमात में शिरकत की थी। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी पीर को मगरबी बंगाल के दौरे पर हैं। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने मगरबी बंगाल के हुगली में अवामी तकरीब को खिताब किया। मगरबी बंगाल में नौपाड़ा से वो
दिक्टेश्वर तक मेट्रो रेलवे की तोसी का इफ्तिताह करने के लिए पहुंचे वजीर आजम मोदी ने अपनी तकरीर की शुरुआत बंगला में शुक्रिया अदा करके की। वजीर आजम ने कहा कि आप लोगों को ये जोश, ये उमंग, ये तवानाई कोलकाता से लेकर दिल्ली तक बहुत बड़ा पैगाम दे रहा है। अब मगरबी बंगाल तब्दीली का मन बना चुका है। पुडुचेरी के वजीर आला वी नारायण स्वामी पीर को असम्बली में अक्सरियत साबित नहीं कर पाए। वजीर आला नारायण स्वामी एतमाद वोट की तहरीक पेश करने के बाद तकरीबन 1 घंटे तक ऐवान से खिताब किया और फिर तमाम मेंबरों के साथ वॉकआउट कर गए। उसके बाद असम्बली स्पीकर वी शिव कोलांथो ने ऐलान किया कि नारायण स्वामी की जानिब से पेश तहरीक अदम एतमाद का वोट गिर गया है और उनकी हुकूमत अक्सरियत से महरूम हो गई है। उसके बाद ऐवान को गैर मुय्यना मुद्दत तक के लिए मुलतवी कर दिया गया। एतमाद की तहरीक पेश करते हुए नारायण स्वामी ने कहा कि मरकजी हुकूमत और साबिक लेफ्टिनेंट गवर्नर किरण बेदी की मुबैना मदाखलत के बावजूद रियासत की कांग्रेस हुकूमत ने मुतादिद स्कीमें नाफिज की। उन्होंने कहा कि अपोजिशन की हुकूमत गिराने के मंसूबों के बावजूद वो 5 साल की मुद्दत पूरी करने में कामयाब रहे हैं। मरकजी वजीर इंतज़ाम इलाका दादर नगर हवेली के रुकन पार्लियामेंट मोहन दिलकर ने खुदकुशी कर ली है। मोहन आज सुबह मुंबई के एक होटल में खुदकुशी कर ली। खुदकुशी की वजह मालूम नहीं हो सकी है। उनकी नाश को बगैर पोस्टमार्टम हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है और तफ्तीश कर रही है। मोहन दिलकर दादर नगर हवेली कांग्रेस के सदर थे, ताहम उन्होंने सन 2019 में कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया था और आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से लोकसभा इंतखाबात में हिस्सा लिया था और कामयाबी हासिल की थी। समंदर की गहराइयों में सैकड़ों जानवर रहते हैं, जिनमें से तमाम हयातात पर पुरसुकून और कई बहुत ख़तरनाक होते हैं। कई मरतबा ये जानवर इंसानों पर हमला करते हुए उन्हें अपना शिकार तक बना लेते हैं, लेकिन ये होता तब है जब कोई इंसान समंदर की खूबसूरती में इतना डूब जाता है कि वहाँ जाकर मस्ती करने लगता है। ऐसा ही एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें आप एक लड़की को समंदर में तैरते हुए देख सकते हैं। लड़की इस बात से बेफिक्र है कि समंदर में तैरते वक्त उसके साथ कोई अनहोनी भी हो सकती है। वैसे भी जब कोई पानी के अंदर तैर रहा होता है तो वो हर बात से बेफिक्र हो जाता है, लेकिन समंदर के साथ ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि यहाँ आपको बहुत एहतियात बरतनी होती है। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो अपनी ज़िंदगी से हाथ धो सकते हैं। ये लड़की भी कुछ ऐसी ही गलती कर बैठी और एक शार्क ने उस पर हमला कर दिया। अम्बेडकर उर्दू न्यूज़ के अख्तिताम से क़ब्ल दोबारा सुर्खियों पर एक नज़र। रियासत तेलंगाना में कोरोना के केसेस में इजाफा। तेलंगाना सेक्रेटेरिएट में मसाजिद की तामीर की संग बुनियाद तकरीब मुलतवी। जगतियाल में बैंक के 3 मुलाजमीन कोरोना से मुतासिर, सरगर्मियों पर पाबंदी। और मुमताज़ मुजाहिद आज़ादी और आज़ाद हिंदुस्तान के पहले वज़ीर तालीम मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की बरसी के मौके पर काउंसिल की रुकन कविता ने पेश किया खिराज। इसी के साथ ही अम्बेडकर उर्दू न्यूज़ यहीं पर अख्तिताम पजीर होती हैं, तो दीजिएगा सबिहा तबस्सुम को इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।